हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के संध्याकालीन क्लास में। तो हम लोग आज दो विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले इंद्र एकादशी जो कि कल था, उसकी महिमा को थोड़ा सा पढ़ लेंगे और फिर प्रभुपाद आश्रय में कुछ हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इंद्र एकादशी के बारे में पढ़ लेते हैं। ज्यादा नहीं है, 10 मिनट 15 मिनट लगेगा। कोई इसको पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा। इंदिरा एकादशी। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के संवेदों में इंदिरा एकादशी के महात्म्य का वर्णन है। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे मधुसूदन, अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है? उसे पालन करने क्या है? इस व्रत से क्या फल प्राप्ति होती है? कृपया विस्तार से वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस एकादशी का नाम इंदिरा है। इस व्रत के पालन से पतित पितरों का उद्धार होता है और व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। हे राजन, सतयुग में इंद्रसेन नामक राजा था। अपने सभी शत्रुओं को पराजित करके वह महिष्मतीपुरी राज्य पर राज करता था। अपने पुत्र पौत्र के समेत वह आनंद के साथ रहता था। उसे भगवान विष्णु के प्रति भक्ति थी, इसलिए वह नित्य मुक्तिदाता गोविंद का स्मरण करता था। एक बार राजा अपने सिंहासन पर आनंद से विराजमान था। तभी आकाश मार्ग से देवर्षि नारद वहां पधारे। राजा उन्हें देखकर सिंहासन से उठकर उन्हें प्रणाम करके पूजा अर्चना की। तभी देवर्षि नारद ने राजा को पूछा, हे राजन, आपके राज्य में सभी सुखी है? आप धर्म का पालन करते हुए राज कर रहे हैं ना? तथा भगवान विष्णु के चरण कमलों में आपकी भक्ति है ना? तभी राजा ने कहा, हे देवर्षि, आपकी कृपा से सब ठीक है। यज्ञों के फल हेतु ही आज आपके दर्शन हुए। कृपया आपके आने का उद्देश्य बताइए। राजा के नम्र वचन सुनकर नारद मुनि ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, एक घटी हुई अद्भुत घटना सुनो। ब्रह्मलोक से मैं यमलोक गया था। वहां पर यमराज ने मेरा योग्य स्वागत किया। वहां पर मैंने आपके पुण्यवान पिताश्री को देखा। उन्होंने मेरे पास तुम्हारे लिए संदेश दिया है। वह है, हे देवर्षि, मेरा पुत्र इंद्रसेन महिष्मतीपुरी का राजा है। उससे आप कहना कि अनजाने में किए गए पाप कर्मों के कारण मैं यमलोक में हूँ। मेरे उद्धार के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत पालन करके उसका फल मुझे अर्पण करे। नारद मुनि ने आगे कहा, हे राजन, आपके पिताश्री को भगवत धाम प्राप्ति होने के लिए आपको इंदिरा एकादशी का व्रत करने को कहा है। तभी राजा ने पूछा, हे देवर्षि, कृपया इस व्रत की विधि आप कहे। नारद मुनि ने कहा, हे राजन, दशमी के दिन प्रातः काल उठकर स्नान के पश्चात पितरों को तर्पण देना चाहिए। केवल एक बार ही भोजन और रात को चटाई पर सोना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः काल उठकर स्नान करें। उसके बाद दिन भर प्रजल न करने का व्रत धारण करके पूर्ण उपवास करना चाहिए। भगवान अरविंद, मैं आपकी शरण में आया हूँ, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। मध्याह्न के समय शालग्राम के सामने पितरों को तर्पण अर्पण करके ब्राह्मणों को भोजन और दक्षिणा देकर संतुष्ट करना चाहिए। बचा हुआ अन्न गाय को देना चाहिए। चंदन, फूल, धूप, दीप और भोग अर्पण करके भगवान ऋषिकेश की पूजा करें। भगवान के नाम का गुणगान, लीलाओं का श्रवण, कथन, पढ़ना, कीर्तन इत्यादि करके रात भर जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन भगवान श्री हरि की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन अर्पण करना चाहिए। उसके बाद अपने बंधु, पुत्र पौत्र के साथ उपवास छोड़ना चाहिए। भोजन करते समय शांति होनी चाहिए। हे राजन, मेरे कहे अनुसार अगर आप व्रत का पालन कर रहे हैं तो आपके पितरों को जल्द ही भगवत धाम की प्राप्ति होगी। इतना कहकर देवर्षि नारद अंतर्धान हो गए।
देवर्षि नारद के कहे अनुसार राजा ने व्रत का पालन किया। इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग लोक से पुष्पवृष्टि हुई और राजा के पिताश्री गरुड़ पर बैठकर वैकुंठ गए। उसके बाद राजा ने अनेक वर्ष आनंद पूर्वक राज्य किया। उस अपने पुत्र को राज सौंपकर राजा स्वयं भगवत धाम को चले गए। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सोनाला करोड़ माता जी पढ़ने के लिए। बहुत सुंदर है, ये छोटा सा है बट बहुत सुंदर है। मुझे तो बहुत आनंद आया पढ़ने में इसको। आप जब पढ़ रही थी सुनने में, श्रवण करने में बहुत आनंद आया। ओके, इंदिरा एकादशी बहुत सुंदर है। ओके, अभी आप लोग कुछ प्रश्न, किसी को कुछ हो या कोई कमेंट हो तो आप लोग बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। कहीं पर कुछ प्रश्न हो या कुछ कमेंट करना हो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, इसमें जैसे व्रत का विधि विधान बताया है कि ऐसे करना चाहिए और इसका कैसा पूजन करना चाहिए, और इसको व्रत की विधि को पूजन करने के बाद हमें कैसा पालन करना चाहिए। उनकी ये सब चीजें तो उनकी ऐसा हमने नहीं किया, लेकिन हम तो सिंपल तरीके से किए हैं प्रभु जी। ठीक है, सिंपल तरीके से भी किया, कोई दिक्कत नहीं है। अगले साल कीजिएगा फिर ऐसे, इसको इस विधि से कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा करना जरूरी होता है क्या प्रभु जी? पर्पस अगर आपको पितरों का उद्धार करना है तो फिर ऐसा करना चाहिए। ये तो सतयुग का कथा है ना, तो सतयुग में तो ये सब संभव था। अभी कलयुग में संभव है क्या? सारा दिन भूखे रह पाएंगे? ब्राह्मण कहाँ खोजेंगे? शुद्ध ब्राह्मण तो है नहीं, क्या करेंगे फिर? है कलयुग में, अभी के युग में कुछ शुद्ध ब्राह्मण है जो पान बीड़ी नहीं खाता हो, पान नहीं खाता हो, तंबाकू नहीं खाता हो? ऐसा कोई ब्राह्मण है क्या जो हमेशा भगवान को भोग लगा के ही खाता हो? ऐसा कोई है क्या ब्राह्मण? कोल्ड ड्रिंक, कोको, अब आजकल तो ब्राह्मण तो कोको कोला भी पीते हैं, थम्स अप भी पीते हैं, चाय भी पीते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो पान भी खाते। जैसे हमारे वहां पर एक हमारे मार्केट में एक पंडित जी हैं, ब्राह्मण है, हमेशा धोती कुर्ता पहनते हैं, शिखा भी रखते हैं, परंतु तिलक भी धारण करते हैं। मंदिर में, हमारे मार्केट में जो मंदिर है वहां पर राधा कृष्ण है, शिव जी हैं अपने परिवार समेत, दुर्गा देवी हैं, साईं बाबा है। तो वो सुबह शाम भगवान की जैसे आरती होती है वो करता है। तो एक दिन मेरे पास आया, पान खा रहा था। मैंने पूछा, अरे पंडित जी आप पान खा रहे हैं, आप तो चाय भी पीते हैं, पान भी खाते हैं। शायद चाय नहीं पीते हैं, पान खाते हैं, पान खाते हैं। तो मैंने उनको पूछा, पंडित जी आप पान वान खा रहे हैं, पान तो हम लोग के यहाँ पर तो नशा कहा जाता है, पान का नशा। बोला नहीं, ब्राह्मणों का अलाउड है पान खाना, और कुछ नहीं। चाय पीना अलाउड नहीं है, सिगरेट पीना अलाउड नहीं है, शराब पीना अलाउड नहीं है, नॉन वेजिटेरियन अलाउड, लेकिन पान खाना अलाउड है। यहाँ पे वाह, बहुत अच्छा है। ठीक है, जो भी है, तो ये चीज का है। तो अभी हमको अपने परिस्थिति अनुसार, इस युग अनुसार, देश, प्रभुपाद जी हमेशा कहते हैं देश काल पात्र के अनुसार विधि विधानों का पालन करना चाहिए। देश, काल और पात्र, मतलब जैसा देश होगा जगह के अनुसार, समय के अनुसार और व्यक्ति के अनुसार। देश, काल, पात्र, इससे कहते हैं। इसको सिंप्लीफाइड वे में कहते हैं जिस जगह में आप रहे हुए वहां के अनुसार, उस समय के अनुसार, कौन सा युग चल रहा है, और परिस्थिति अनुसार, समय अनुसार, और पात्र मतलब आप में क्या करने की योग्यता है, उस हिसाब से आपको करना चाहिए। समझ में आया माता जी? हाँ जी प्रभु जी। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, प्रभुपाद के लीलामृत में से एक उदाहरण आपको देता हूँ। प्रभुपाद जी
लंदन में थे। अभी हमको पता है कि हर एक चीज में भगवान की जब अर्च विग्रह की सेवा करते हैं, जैसे हम आरती करते हैं या भगवान को भोग लगाते हैं, तो हमेशा हमको गंगा जल चाहिए होता है सब चीजों को शुद्ध करने के लिए। जैसे जो भी आरती में जो भी 7 चीजें हम भगवान को ऑफर करते हैं आरती के समय, हर एक को गंगा जल से उसको शुद्ध करना चाहिए। भोग भी लगाते हैं तो आचमन वगैरह गंगा जल से करना चाहिए, सब कुछ गंगा जल से छिड़कना चाहिए। अभी लंदन में तो गंगा नदी नहीं है, अमेरिका में तो गंगा नदी नहीं है। उस समय प्रभुपाद ने जब मंदिरों की स्थापना की, तो अभी उपाय क्या है? तो क्या भगवान को तो मंदिर तो बना दिया, भगवान के शिव विग्रह की स्थापना भी कर ली, तब इंडिया जाएंगे क्या गंगा जल भर के लाने के लिए? और लंदन में तो थेम्स नदी है, तो थेम्स से तो गंगा निकलेगी नहीं, गंगा तो इंडिया में है, भारत में है, तो क्या करेंगे? तो या लंदन में रह के भगवान की अर्च विग्रह की सेवा नहीं करें क्या? मंदिर नहीं बनाए क्या? मंदिर नहीं बनाएंगे तो प्रचार कैसे होगा? तो उपाय क्या है बोलिए? मंत्र उच्चारण करके उसको शुद्ध करते हैं, ओम गंगा। हाँ, तो मंत्र उच्चारण करके गंगा का आह्वान किया जाता है, करना चाहिए। ठीक है ना। एक तांबे का लोटा लेते हैं, तांबे के लोटे में आपके ये वाली उंगली को रखते हैं और जल को ऊपर तक भर देते हैं, नाखून नहीं और टच उस उंगली के टिप से जल को स्पर्श करते हैं और मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो उससे गंगा का आह्वान होता है। तो देश काल पात्र अनुसार उसका सलूशन निकल गया उस प्रोसेस का। इसी प्रकार एकादशी का भी जो प्रोसेस है देश काल पात्र के अनुसार होना चाहिए। तो हम लोग जहां पर रहे हुए हैं उस परिस्थिति के अनुसार और अपनी क्षमता अनुसार जो बेस्ट है हमको वो करना चाहिए। अब ब्राह्मण तो हमको मिलेंगे नहीं, तो वैष्णव को भोजन कराना चाहिए। वैष्णव तो भगवान की जो भी व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है उसको भोजन कराना चाहिए, अर्पित करना चाहिए। तो ये सब चीज है, तो हमको वैसे देखना है। तो अब की बार कलयुग में इतना हार्श तरीके से या बहुत इस कठिन तरीके से नहीं होगा, थोड़ा सा इसको सरल करके कलयुग के अनुसार इसको वैसे हमको पालन करना चाहिए, और ये पालन करके इसका जो फल है पितरों को देना चाहिए, तभी उनका उद्धार होगा। पालन करके फल अगर उनको नहीं देंगे तो उसका उद्धार नहीं होगा। तो एकादशी व्रत जब प्रारंभ करते हैं पालन करना, उस दिन एकादशी व्रत, तो भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए कि हमको शक्ति दें, हमको इतनी बुद्धि दें कि हम इस एकादशी व्रत को ठीक से पालन कर पाए, और इस एकादशी व्रत के फल को हम अपने पितरों को अर्पण कर देते हैं ताकि उनका उद्धार हो। अब ये तो देखिए यहाँ पर नारद मुनि ने आके बताया कि भैया, राजा को बताया कि आपके पिता वहां पर है, नरक में है, मुझे मिले वहां पर। अभी हमको तो पता नहीं है, हम तो इतने भी शुद्ध नहीं है कि नारद मुनि आके हमको बताएंगे या कोई और आके हमको बताएगा। तो हमको प्रयास करना चाहिए ऐसा करने का, ठीक है माता जी। आई होप सारे प्रश्नों का उत्तर मैं दे दिया, आपको क्लियर हो गया। प्रभु जी, ये जो जल को शुद्ध करने का मंत्र है, ये स्नान के टाइम भी मंत्र वही करते हैं ना? स्नान के टाइम भी वो करते हैं, पर उस स्नान के समय अगर हम लोग गंगा 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 करके खाली 3 बार पुकारते भी है ना, तो भी गंगा जी की कृपा हमको मिलती है, क्योंकि इस मंत्र का आह्वान जो है ना शुद्ध जगह होना चाहिए, और बाथरूम तो जगह शुद्ध नहीं है, वहां पर तो वो तो अशुद्ध जगह है, वो शुद्ध, वहां पर तो मल मूत्र त्याग होता है, तो वहां पर आप मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। अगर आपका शौचालय और स्नानघर अलग अलग है घर में, तभी स्नानघर में आप इसको कर सकते हैं, परंतु अभी वर्तमान समय में तो शौचालय और स्नानघर एक ही होता है, तो वहां पर इस मंत्र का उच्चारण नहीं करना चाहिए। वहां पर केवल गंगा 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 3 बार कह के पुकारे, जैसे हमारे गुरु महाराज करते हैं। हमारे गुरु महाराज परम पूजनीय जय पताका स्वामी महाराज
जब भी करते हैं तो गंगा 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 करके 3 बार उनका याद करते हैं, गंगा देवी को पुकारते हैं। एक वो तरीका है। दूसरा तरीका है कि हम जब नहा के निकलें तो भगवान की सेवा पूजा करने से पहले गंगा के उस गंगा जल के कुछ छींटों को, जो गंगा को जब आह्वान करते हैं तो उसके कुछ चंद छींटों को हम अपने ऊपर भी ले लें। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ऐसे करके हम अपना शुद्धिकरण कर सकते हैं उस जल से, तो वो भी हमारे लिए ठीक रहेगा, सफिशिएंट है। ठीक है, राइट हैंड फिंगर से ही करते हैं ना प्रभु जी, अंदर डिप करके। गंगा का उस जल का आह्वान तो राइट हैंड के इस उंगली कर से सेकंड लास्ट फिंगर से करते हैं। ये छोटी उंगली है, इसके बगल वाली उंगली से करते हैं। हाँ, जिससे तिलक लगाते हैं। हाँ, और जो अपना जो शुद्धिकरण होता है गंगा जी का आह्वान करने के बाद, जो स्वयं का जो शुद्धिकरण होता है, वो फिर उसका प्रोसेस है। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, उसको 3 बार आचमन करना पड़ता है, फेंकना पड़ता है, फिर नाक को करना पड़ता है, पैरों को करना पड़ता है, अलग अलग जगह बाहों को करना पड़ता है। वो फिर उसका एक अलग शुद्धिकरण का प्रोसेस है। वो करने के बाद फिर हमको सेवा पूजा में बैठना चाहिए भगवान का। ठीक है, जी प्रभु। क्लियर है? ओके, और किसी को भक्त को कुछ पूछना है या बोलना है? ओके, ठीक है, फिर हम लोग इसको आगे श्रद्धा प्रभुपाद आश्रय को कंटिन्यू करें। प्रभु जी, एक क्वेश्चन था, वो आपने सुबह जो एक वॉइस मैसेज भेजा था ना, जो भागवतम से, वो उसमें एक आपने बताया था कि स्त्रियां छत पे खड़े होके कृष्ण जी का ऐश्वर्य का गुणगान करती हैं और उनकी हर एक का उनकी वर्णन कर रही हैं। तो उसमें आज बताया गया था कि उनका कृष्ण जी का 16,108 रानियां थी, जो उनके हर एक रानी के 10 पुत्र, फिर उनके आगे 10 पुत्र थे। तो प्रभु जी फिर आगे उनकी यदुवंश आगे के खत्म कैसे हो गया प्रभु जी? वो सब उन्होंने स्वयं खत्म किया, अपने यदुवंश को उन्होंने स्वयं खत्म किया। ये श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में आता है। ये वो स्वयं यदुवंश को खत्म कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके जाने के बाद अभी कलयुग आने वाला है। तो उनके माया के प्रभाव से वो आपस में सब लड़ झगड़ के सब लोगों ने एक दूसरे का वध कर दिया। भगवान ने स्वयं, भगवान की इच्छा से ये हुआ। तो पूरा एक चैप्टर है उसके ऊपर में। तो ये सब भी हमने सुना था कि जैसे जो ये नगरी द्वारिका थी वो पूरा समुद्र में समा गई थी, तो ये भी सही है क्या प्रभु जी? हाँ, वो जानबूझ के समुद्र में है ना, उसमें ये भागवत में पूरा आता है। भगवान ने स्वयं ये किया था। देखिए, मैं अभी आपको बताता हूँ। कलयुग का पहर लगते ही वो समुद्र में पूरा समा गई थी। ओके, ये देखिए, ये भागवतम का 11वां स्कंद है। ओके, देखिए 11वां स्कंद का 30 नंबर अध्याय है, द डिसअपियरेंस ऑफ द यदु डायनेस्टी, मतलब यदु वंश का नाश होना। ये अध्याय उसके ऊपर है। ये उद्धव ने, ये पूरे 11वें स्कंद में भगवान कृष्ण उद्धव को ज्ञान देते हैं। उद्धव को ज्ञान देने के बाद पूरा प्रोसेस बताते हैं कि ये इसमें क्या होने वाला है। भगवान वर्णाश्रम के बारे में बताते हैं, भक्ति योग के बारे में बताते हैं, ज्ञान योग के बारे में बताते हैं, बहुत कुछ बताते हैं यहाँ पर। भक्त का कैसे होता है, मुक्त पुरुष बद्ध जीव दोनों के आचरण कैसे होते हैं, ऐसे करके योग के बारे में बताते हैं।
कि बहुत कुछ बताते हैं यहाँ पर, एक एक अध्याय में एक एक चीज बताते हैं। तो ये बताने के बाद उद्धव जी बद्रिक आश्रम चले जाते हैं कि क्या क्या अभी कलयुग में होने वाला है। ये सब सुनने के बाद कृष्ण से, इसमें पूरा कैसे भगवान का अर्च विग्रह का सेवा भी कैसे करना चाहिए वो भी बताया गया है। इसमें पूरा एकदम कंप्लीट ये है। और अभी जो नैमिषारण्य में जो यात्रा होगा इसी के ऊपर में पूरा कथा होगा 7 दिन। ये उद्धव को जो भगवान आदेश उपदेश जो देते हैं उद्धव को 7वें अध्याय से लेके 11वें स्कंद के 7वें अध्याय से लेके 29वें अध्याय तक, ये पूरा जो 23 चैप्टर्स है इसके ऊपर में पूरा नैमिषारण्य में प्रभु कथा करेंगे 7 दिन तक। एवरेज 3 चैप्टर 4 चैप्टर रोज कवर करेंगे। प्रभु तो जी, इसमें बताया गया है होगा? यदुवंश का अंश कैसे हुआ। इसका रिकॉर्डिंग होगा प्रभु जी वहाँ पे? हाँ, वहां पर रिकॉर्डिंग होगा। हाँ, तो फिर ये साथ के साथ प्रभु जी डालिएगा ग्रुप में। हाँ, उसमें क्या हुआ, भगवान की माया शक्ति से जितने भी वहां पर यदुवंश के उनके वंशज जितने भी थे सब लोग मदिरा पान करके नशे में थे, और नशे में ही वो लोग एक दूसरे आपस में उन लोगों ने सबको मार दिया। और उसके बाद बलराम जी ने भी जाके अपने बलराम जी भी वहां से चले गए। फिर कृष्ण ने वो जो जरा नामक जो शिकारी था उसने कृष्ण के बाएं पैर के वहां पर अंगूठे में तीर मारा, और उस तीर से भी भगवान ने फिर अपना शरीर, भगवान ने अपनी लीलाएं वैसे खत्म की। और भगवान ने बताया, उस शिकारी को लगा कि उसने गलती की है, परंतु भगवान ने उसको कारण बताया कि ये क्यों उसने ऐसा किया उसको, और भगवान फिर उसको मुक्ति भी मिलती है। भगवान उसको अपने साथ वैकुंठ लेके जाते हैं। ऐसे करके फिर द्वारका का भी वो करते हैं। तो ऐसे करके सब कुछ है। द्वारका वालों को बताते हैं कि उनका पूरा जो है सब कुछ यदुवंश पूरा नष्ट हो गया, खत्म हो गया है, पुरुष सब मर गए हैं। और फिर ऐसे करके ये पूरा ऐसे आता है। ठीक है, तो ये एंड में आता है, ये भागवतम में है। ये आपको अगर पढ़ना हो तो इसका हिंदी मेरे पास है, आप हिंदी में आपको दे सकता हूँ, आप पढ़ सकते हैं। तो जी प्रभु जी, सही कुछ इसमें प्रभु जी ये भी ट्रू है कि जो कृष्ण जी का जो हार्ट है वो जगन्नाथ जी के उसमें है, उनकी भी अर्च विग्रह में है। और हर 12 महीने साल बाद उनका वो चेंज होता है, चेंज होते हैं। यस, वो एवरी अंधेरे 12 कमरे इयर्स, में। एवरी 12 इयर्स हाँ, मेन विग्रह जगन्नाथपुरी के चेंज होते हैं, हाँ, नए विग्रह आते हैं। अंधेरे कमरे में और ग्लव्स हाँ, पहन के, और वो सब हाँ, प्रोसीजर होता है। वो मैंने कहीं पढ़ा था, पता नहीं, याद नहीं आ रहा मुझे। जगन्नाथ जी का होता है हाँ, तो एवरी 12 इयर्स होता है ये। मैंने आप जगन्नाथ आपको जानकारी होगी कि ये ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? अच्छा बोलिए, सॉरी माता जी, मैंने आपको टोक दिया, बताइए। कोई विशेष प्रकार की पूजा अर्च करके अंधेरे कमरे में विशेष प्रकार के ब्राह्मणों द्वारा ही वो चेंज होता है उनका जो अर्च विग्रह है। हाँ, तो जगन्नाथ जी का अर्च विग्रह भी बहुत, वो उसमें वो लोग उस विधि विधानों से भगवान को आह्वान करते हैं। उनके शरीर में नस, जैसे हमारे शरीर में नस होते हैं ना, नस होते हैं, ब्लड वेन्स होते हैं, फिर उसमें रक्त आता है। तो इस प्रकार एक एक चीज से उनका होता है, वेन्स बनाए जाते हैं, रक्त को बुलाया जाता है। तो वो साक्षात भगवान स्वयं ऐसे हैं। मतलब बहुत हाई है ये। हमारे साधारण बुद्धि से हम समझेंगे ना तो हमको लगेगा पता नहीं क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो अगर भक्ति भावना से सुनेंगे ना तो बहुत सुंदर तरीका है क्योंकि लोगों को इसलिए वो दिखाया नहीं जाता प्रोसीजर वो। हाँ, वो प्रोसेस दिखाया नहीं जाता। वो मुझे किसी एक
भक्त ने मुझे बताया था पूरा उसका प्रोसेस। जब हम लोग ऋषिकेश गए थे, मैं अपने जगन्नाथ जी को लेके गया था, तब वो रोज सुबह ना हमारे जगन्नाथ जी का श्रृंगार वो करते थे। एक भक्त था, कुकिंग टीम में एक भक्त था, बहुत सुंदर, क्या श्रृंगार। मैं जगन्नाथ जी का श्रृंगार करना उसी से ही सीखा। वही वस्त्र मैं ही पहनाता था और वही वस्त्र उसने जो पहनाया ना, जगन्नाथ जी इतने सुंदर लगने लगे उसके पहनाने के ढंग से। तो मैं भी उनसे सीखा फिर कैसे पहनाया जाता, जगन्नाथ जी को वस्त्र कैसे पहनाया जाता। मतलब वो भक्ति भाव, जो वस्त्र वही था परंतु पहनाने का जो ढंग था, श्रृंगार करने का जो ढंग था, तो उसी ने मुझे बताया था कि कैसे पुरी के जगन्नाथ जी को किया जाता है। पूरा विधि उसने मुझे बताई। जी प्रभु जी, कहते हैं जब चेंज करने का टाइम है तो क्या चेंजिंग आती है प्रभु जी जगन्नाथ जी विग्रह में? वो हमारे मुंह से भी हम उसको परफेक्टली बोल नहीं पाएंगे। जिसको पूरा कंप्लीट तरीका पता है वो ही बताए तो अच्छा है। मेरे से त्रुटियां होंगी मैं त्रुटियां, क्योंकि इम्परफेक्ट नॉलेज है मेरे पास, इनकम्प्लीट नॉलेज है, तो मैं त्रुटिपूर्ण ज्ञान नहीं देना चाहता। तो कभी कोई ऐसा मिलेगा तो मैं बताऊंगा, या मुझे भी कोई इन्फॉर्मेशन वैसे मिलेगा तो मैं जरूर फिर बताऊंगा। हरे कृष्णा। ओके, तो आई थिंक हम लोग फिर यहीं पर ही रखते हैं, समय भी हो गया 9:30। आज के इस एकादशी व्रत के बारे में जो हमने पढ़ा, और किसी भक्त को कुछ पूछना हो या कुछ बोलना हो तो हम लोग 5 मिनट और समय ले लेते हैं, फिर हम लोग कल प्रभुपाद आश्रम में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू मित्तल माता जी। माता जी। भावना, कोमल, लीलावती, मोहिनी माता जी, ममता, मती, मुकेश प्रभु, नो प्रभु। गीता गुप्ता माता जी। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हाँ कृष्णा। जी जी बोल रही हूँ, ये जो एकादशी था वो करने से क्या फल मिलता है? एकादशी करने से पितरों का उद्धार होता है। जी पितर हैं हमारे, उनका उद्धार होता है। उनको वैकुंठ में मतलब गोलोक धाम चले जाते हैं ना। हाँ, उद्धार होना मतलब गोलोक धाम चले जाना, वैकुंठ चले जाना। उद्धार का मतलब यही होता है कि वो लोग वैकुंठ चले जाते हैं, भगवान के पास वापस चले जाते हैं पितृलोक से। थैंक यू प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी वो आरती की और ये एकादशी की बुक तो प्रभु जी चाहिए थी प्रभु जी। एकादशी का बुक तो हमने शेयर किया था ना व्हाट्सएप में, एकादशी महिमा का। अच्छा प्रभु जी ऐसा नहीं मिल सकता क्या? आप एकादशी महात्म्य ऐसे है, मेरे पास बुक है, मैं मंगवाया था अपने लिए, पर आपको भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। एक आरती की बुक भी प्रभु जी जो भी आरती का बुक भी मुझे देखना पड़ेगा, मैं देखता हूँ, मंगवा लेता हूँ मायापुर में। तो मुझे ध्यान तो करिए, कल कोई भक्त था मायापुर में, वो आज वापस आ गया, मैं उनको बोलता तो वो ले लेता। ठीक है, मैं देखता हूँ, कोई ना कोई आते जाते रहते, मैं मंगवा लूंगा। हाँ प्रभु जी आप बोल रहे थे ना कि आप जाने वाले थे, तो मैं मंगवा लूंगी। मैं तो गया नहीं, मैं बोल देता हूँ किसी को। कल फ्राइडे है ना, ओके, कल एक भक्त आने वाला है, मैं उसको फोन करके अभी बोल देता हूँ, कल वो ले लेता हूँ। हाँ क्योंकि एक जिसमें उनकी सारा प्रोसीजर रहता है, आरती रहती है, उनको स्नान करना, भगवान का स्नान करना, वो वाला प्रोसीजर वाला जो बुक है वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बहुत कॉन्फिडेंशियल बुक है। वो केवल जो डीटी सर्विस, डीटी वर्शिप को जो कोर्स करता है ना, उनको ही वो दिया जाता है, वो सबके लिए नहीं है। वो बुक मेरे पास है, पर वो आपको समझ में कुछ नहीं आएगा उसमें, वो बहुत हाई लेवल का है, देखकर ही समझ आएगा बस यूट्यूब पर। वो नहीं, वो प्रैक्टिकली देखेंगे तभी समझ में आएगा, किसी के गाइडेंस में कोई करवाएगा तो ठीक है, बाकी हम पढ़ेंगे ना, कुछ नहीं समझ में आएगा उसमें। मेरे पास वो बुक है डीटी वर्शिप, और एक पंचरात्र प्रदीप बोल के एक बुक आता है, उसमें भी विधि है, वो उसी पंचरात्र प्रदीप को ही हम लोग फॉलो करते हैं वो बुक को, पर वो बहुत हाई है, नहीं होगा साधारण तरीके से नहीं होगा। हाँ, जितने भी आरती हैं, नरसिंह आरती, तुलसी आरती, ये जो भी जितनी भी आरतियां हैं मंदिर, उसका एक बुक आता है वैष्णव गीत का, वो मैं आपको दे सकता हूँ। प्रभु जी नाम हट आता है, नाम हट परिचय आता है वो, हाँ, लेकिन वो मैं लेके आई हूँ पानी हट्टी से, बहुत अच्छा हिंदी में मिला, वो तो बंगला में था। हाँ हिंदी में मिल गया मेरे। अच्छा, हिंदी में मिल गया, मतलब उन्होंने ट्रांसलेट करवाया होगा उसमें। नाम, हाँ, नाम हट परिचय में थोड़ा सा सरल तरीके से दिया हुआ है। हाँ बहुत अच्छे से।
क्योंकि वो हिंदी का बुक का ट्रांसलेशन का सेवा मुझे मिला था अब से करीबन 9 साल पहले। हमने थोड़ा बहुत किया था, तब मेरा ट्रांसलेशन उतना अच्छा नहीं था, हमने करीबन 50 एक पेज करके उनको दे दिया था। मैं बोला इससे आगे मेरे से नहीं होगा, तो फिर उन्होंने किसी भक्त के थ्रू करवाया होगा। बहुत एडवांस का भी तो बहुत सारी चीजें निकल गई, एडवांस तरीका हो गया है, क्योंकि नामहट परिचय है तो फिर हो जाएगा, तब तो बेस्ट है। नामहट सब कुछ है परिचय में प्रभु जी हिंदी में इसमें, मंगवा हाँ। लेता हूँ तो वो इसी ही हो जाएगा। तो ठीक है प्रभु जी, फिर आप मुझे भिजा दे रहे हैं, आप एकादशी की कथा और ये। हाँ ठीक है, एकादशी वाला बुक और वो दोनों भिजवा दो। प्रभु जी मेरा भी एकादशी वाला ला। ठीक है, मैं मंगवा दूंगा। ठीक है, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? नो प्रभु। ओके, ठीक है। सोनल माता जी, आपको कुछ पूछना है? सुलेखा माता जी, राखी जयसवाल माता जी, मुकेश प्रभु। प्रभु जी हरे मैंने कृष्ण ना, प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ सोनल माता जी पूछिए। प्रभु, जैसे मैंने अभी पढ़ा कि पितरों के उद्धार के लिए हम लोग का जो नियम हम लोग पढ़े थे, बट प्रभु अभी के युग में ये थोड़ा टफ हो जाता है ये नियम को फॉलो करना। तो अगर हम लोग इसके अलावा अगर कुछ उपाय है और कोई आसान तरीका से जो हम लोग पितरों के लिए कर सके तो वो थोड़ा बताते। अभी जैसे इसमें बुक में क्या था, दशमी से चालू करना है, दशमी, एकादशी, द्वादशी 3 दिन करना है। अभी यहाँ पर अभी हम लोगों के लिए कलयुग में क्या है, जैसे मैंने बताया पहले, एकादशी का व्रत एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त से स्टार्ट होता है। तो हम लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, जब एकादशी की तिथि स्टार्ट होती है, हम लोग उस समय उठ के नहा के उस व्रत को पहले भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि इस व्रत को पालन करने का हमें ऐसी बुद्धि, ऐसी मति दे कि हम इस व्रत को पालन कर पाए, और इस व्रत के से जो भी फल उत्पन्न होगा उसको हम अपने पितरों को देना चाहते हैं। तो ये भगवान के चरणों में जब हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है हमारे पितर कहाँ पर है, पूर्वज कहाँ पर है, वी डोंट नो, तो हमको ये करना चाहिए कि हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान तो सब कुछ जानते हैं। और फिर एकादशी का व्रत बहुत अच्छी तरह से जैसे पालन करते हैं एकादशी का व्रत, हम लोग वैसे पालन करेंगे। और द्वादशी में कुछ उचित ब्राह्मण को, या फिर ब्राह्मण तो वैसे मिलेंगे, या किसी वैष्णव को, शुद्ध वैष्णव को किसी भी प्रकार का हम दान दे देंगे। अब ये जरूरी नहीं है भोजन हो, हम किसी भी प्रकार का दान उनको देंगे, पर वो दान का देने का मूड होना चाहिए, मतलब जस्ट फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी नहीं करना है, वो दान देने की हृदय से इच्छा, सतोगुण में जैसे कहते हैं, सतोगुण में वो दान होना चाहिए, तमोगुण या रजोगुण का दान होना नहीं चाहिए। तमोगुण का दान हुआ कि बिना इच्छा के हमने दान दिया, रजोगुण का दान हुआ कि हम दान देके उनसे कुछ बदले में फेवर मांगेंगे, और सतोगुण का दान हुआ कि क्योंकि वो वैष्णव है, वो भगवान का प्रतिनिधि है, इसलिए हम उनको दान दे रहे हैं। ये हो गया सतोगुण का दान, कि उनको दान देने से हमको भगवान की कृपा प्राप्त होगी, भगवान की भक्ति प्राप्त होगी, ये सोच के जब हम दान देते हैं तो ये हो गया सतोगुण का दान। इस प्रकार हम कुछ दान देंगे। और जैसे हम पारण समय, जैसे द्वादशी के दिन हम अन्न खा के, जो टाइम फ्रेम होता है उस टाइम फ्रेम में अन्न खा के पालन करेंगे, बस। तो ये सिस्टम है एकादशी पालन करने का कलयुग में, वेरी सिंपल। अच्छा, मतलब भगवान के सामने हम लोग ऐसे विश कर ले कि जो भी हम लोग एकादशी का जो फल है वो हमारे पितरों को जाए। हाँ, जैसे हम लोग पहले नहीं, भक्ति में आने से पहले हम लोग कहीं जाते थे किसी जगह में, वहाँ गांठ कोई रस्सी डोरी बांध के आते थे, कोई वृक्ष पे या कहीं पर कुछ, जैसे वैष्णो देवी जाते थे तो वहां बांध के आते थे, कोई पीपल के पेड़ में बांध देते थे, कुछ मन की मुराद मांगते थे, फिर जब वो इच्छा मुराद पूरी हो जाती थी तो फिर 2-4 साल, 5 साल, 7 साल बाद वहां जाके वापस से कुछ करके आते थे। तो वैसे ही यही भी वही सिस्टम है, ये एक दिन का है भाई, हम तुरंत अपने फल को किसी और को दे देते हैं। तो वहां पर भौतिक लाभ, भौतिक इच्छा कुछ पूर्ति के लिए जाते थे, कुछ वरदान मांगने जाते थे, इस प्रकार का। जैसे मैं गया था, मुझे याद है मैं क्लास 12 पास किया था, तो मैं वैष्णो देवी गया था,
तो मैंने माता रानी के वहां पर बांध दिया आया था कि मुझे अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिले, मेरा पढ़ाई अच्छा हो। फिर मैं वापस जब गया, आई थिंक उसके बाद फिर वो तब के जाने के बाद मैं फिर गया था, कुछ साल बाद गया था दोबारा, तो आई थिंक उसके बाद मैं फिर उसको खोल के आ गया। तो उसके बाद फिर मैंने कभी कुछ मांगा नहीं, कि मेरे एक ही इच्छा था, मैं तो थोड़ा सा बेवकूफ था, मुझे तो इच्छा और भी कुछ ज्यादा थी नहीं, बस वही कॉलेज की एक अच्छी इच्छा थी, बस वही करके आ गया। उसके बाद मैंने कभी कुछ तो मुझे पता भी नहीं है, मैंने शायद कभी कुछ मांगा भी हो तो मुझे पता नहीं है, याद भी नहीं। ठीक है, तो आई थिंक ये बहुत सिंपल तरीका है, सिंपलेस्ट वे है एकादशी व्रत रखने का। एकादशी के दिन सुबह अच्छा जल्दी प्रभु, उठ के- जैसे ना हम लोग जब कोई वैष्णव को हम लोग कुछ दान करते हैं, तो आपने बताया कि पूरा शुद्ध फीलिंग होना चाहिए वो दान करने के लिए, लेकिन बाई चांस इन एनी केस अगर वैसा फीलिंग नहीं आता है, कभी ऐसा लगता है कि बस देना है, तो वो एक्सेप्टेंस होता है हम लोग के एक्सेप्टेंस होता है अंदर उसमें, में? क्योंकि आप वैष्णव को कर रहे हैं ना, तो वैष्णव तुरंत क्या करता है, आप जो भी दान वैष्णव को देंगे ना, वो तुरंत उसको भगवान की सेवा में लगा देगा। अच्छा। तो आपको बेनिफिट मिलना ही मिलना है, क्योंकि वो भगवान की सेवा में चले गया। आप कभी भी देखेंगे वैष्णव कभी ना उसको अपनी सेवा में नहीं यूज करता, उसको भगवान की सेवा में लगा देता। वैष्णव को कभी भी कुछ भी दान दीजिए, ये वैष्णव का गुण होता है, उसको तुरंत भगवान की सेवा में लगा देता है। मतलब उपयुक्त जो भी आप उनको देंगे किसी भी तरीके से, कैश और काइंड, वो तुरंत उनको भगवान को अर्पित कर देते हैं। तो आपका तो एक्सेप्ट हो ही गया ना वो, क्योंकि भगवान के पास सीधा चले गया वो दान। ये ब्राह्मण का ऑल्टरनेट में हम लोग वैष्णव बोलते हैं, क्योंकि ब्राह्मण क्या करता है, उसको अपने, हम लोग जहां तक जानते हैं, मैं जहां तक जानता हूँ, ब्राह्मण उसको अपने इंद्र तृप्ति में लगा देता है। कुछ पैसा देंगे ना तो सुंदर वस्त्र खरीदेगा, या उसे पान खाएगा, या कुछ जो भी करेगा, पर वो भगवान की सेवा में नहीं लगाएगा, वो अपनी सेवा में लगाएगा। इसलिए थोड़ा सा मुझे भी ब्राह्मणों को दान देने में थोड़ा सा हिचकिचाता हूँ, क्योंकि एक तो ब्राह्मण शुद्ध है नहीं, तो इसलिए हम वैष्णव को दान देते हैं। यही पर्पस है वैष्णव को दान देने का, बिकॉज वी नो कि वो भगवान की सेवा में जाएगा, 100% श्योर है ये। स्टोन में देना चाहिए। ठीक है माता जी, आई होप हाँ क्लियर हो गया। हाँ प्रभु, हाँ प्रभु। हरे कृष्णा। ओके, और भी कोई कुछ पूछ रहा था? स्टोन में देना चाहिए। राखी माता जी, राखी जैसा होता है, आप कुछ पूछ रहे थे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, मैं ना मेरी सासू माँ का ना पितृपक्ष का दान वान करने के लिए गई थी मंदिर में, वैष्णव लोगों को भी खिलाई, और मैं वैष्णव को कुछ दान दे रही थी, वो ले ही नहीं रहे थे। अरे ये हमको क्यों दे रहे हैं, इतना अच्छा लग रहा था कि मतलब वो जो पुजारी नहीं है उनको वो ले ही नहीं रहे थे। बोल रहे थे मुझे क्यों दे रहे हैं, ये क्या है। मैंने बोला आपकी जो माता जी है ना उनको दे दीजिएगा। तो था कुछ साड़ी वाड़ी श्रृंगार का सामान, वो तो नहीं ले रहे थे। इतना मुझे सुकून मिला ना प्रभु, मम्मी ने बोला ये सब करने के लिए अच्छा होता है, तो मैंने किया था इस बार प्रभु। वो नहीं लेते हैं कभी, मैं ये जानता हूँ, इसीलिए वो लोग जो भी देंगे, अगर वो लोग लेंगे भी ना, वो तुरंत उसको भगवान की सेवा में अर्पित कर देते हैं। हाँ मैंने दिया, दैट फिर इज वो ले वाई, लिए दैट बाद इज में। वाई, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे साथ एक बार नहीं बहुत बार ऐसा हो चुका है। इसलिए हमको वैष्णवों को दान देने में कभी भी हमारे मन में किसी प्रकार का संकोच नहीं होता है, हम तुरंत दे देते हैं एकदम। हाँ हम मतलब कभी हिचकिचाते नहीं है। हिचकिचाहट दान देना मतलब वो तमोगुण रजोगुण में वो आ सब गया। हाँ, मैं तो पूरा बगैर बस वो हिचकिचाए अगर हिचकिचा रहे थे, वो लेने के लिए हिचकिचा निसंकोच रहे अगर आप थे। दान दे देंगे ना, तो वो शतगुण का दान हो गया, नहीं तो क्योंकि मैं और नहीं हो रही सोचना थी, नहीं है, दे वो दिया संकोच कर बस रहे थे, वो संकोच कर रहे थे। एकदम। मैं तो उनको देने के लिए गई थी, हाँ, बट ले लिए बाद में। हाँ, वो नहीं लेते हैं, मुझे पता है। फिर वो मैंने थोड़ा वैष्णव लोगों को खाना का भी वो पूरा वैष्णव प्रसाद भक्तों ब्रेकफास्ट का करा लिया। को भोजन कराना चाहिए। हाँ वहाँ जितना जन थे प्रभु पानी हाटी गए थे, जितने भक्त थे वहाँ पे ब्रह्मचारी लोग अग्रह जितना मंदिर के, तो वैष्णव सेवा बहुत अच्छा लगा। फिर गौशाला गए, गौशाला में गौ को भी बहुत सारा। हाँ, तो यही है ना, बताया ही है ना, पहले ब्राह्मणों को कराओ फिर गाय को कराओ। हाँ यही हाँ किया, हाँ लिखा हुआ है, तो आपने वही किया।
यही एक्चुअली प्रोसीजर है। हर एक पूजा में आप देखिएगा, कोई भी ऐसी पूजा होती है वहां पर ब्राह्मणों को और गाय को खिलाने की विधि है। पहले ब्राह्मण को खिलाएंगे, फिर गाय को खिलाएंगे, फिर खुद खाएंगे। ये वैदिक नियम है, वैदिक सिस्टम ही यही कहता है। तो हमको अगर हम इस सिस्टम को फॉलो करते हैं तो हमारा हर एक यज्ञ का, हम जो भी तपस्या करते हैं, जो भी यज्ञ करते हैं, उसका फल जो मिलना है वो हमको जरूर मिलेगा। ये तो कहते हैं ना, गौ ब्रह्माण्य हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो कृष्ण को कौन प्यारे हैं? ब्राह्मण प्यारे हैं और गौ प्यारा है। तो आपने ब्राह्मणों की सेवा कर ली, वैष्णवों की सेवा कर ली, गाय की सेवा कर ली, फिर स्वयं किया। तो क्योंकि इन दोनों की अगर हम सेवा करेंगे तो कृष्ण की सेवा उसी में ही हो जाएगी। क्योंकि कृष्ण की सेवा जब हम ब्राह्मणों को या वैष्णवों को खिलाएंगे तो पहले कृष्ण को अर्पित करके फिर खिलाएंगे, प्रसाद खिलाएंगे कृष्ण को भोग लगा के। तो उसके बाद गाय को भी वही खिला रहे हैं, भोग खिला रहे हैं, प्रसाद खिला रहे हैं। उसके बाद फिर स्वयं भी कंज्यूम कर रहे हैं। तो पूरा सिस्टम ही वही है, वैदिक सिस्टम ही यही है ना, परंपरा भी यही है, सिस्टम भी यही है। तो हर एक चीज में हमको ऐसा करना चाहिए। बहुत खुशी हुआ प्रभु जी, मैंने फर्स्ट टाइम ये किया। और गंगा स्नान भी करना चाहिए। अच्छा, और गंगा स्नान अगर नहीं कर पाए, गंगा स्नान नहीं कर पाए तो एटलीस्ट गंगा जल की कुछ छींटे अपने ऊपर छिड़क लें, गंगा 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 बोल के, हे गंगे हे गंगे हे गंगे करके। वो पुरोहित जी ने मुझसे करवाया था। हे और फिर गंगे हे उनका गंगे हे खाना गंगे बोल प्रसाद, के। हाँ, फिर उनका पूरा खाना का प्रसाद बना के गंगा जी में प्रभावित भी कराया था। बहुत सारा मंत्र उच्चारण किया था। बहुत अच्छा लगा प्रभु। यही सिस्टम होता है। उसके बाद इंद्र एकादशी का मैंने कथा सुना। इतना अच्छा फील हुआ कि मतलब मैंने सब पहले से ही भगवान ने करा दिया। नहीं प्रभु, भागवतम भी सुने, पूरा भागवतम मंदिर में जाके वो प्रोसेस में है लिखा हुआ कि भागवत सुनना चाहिए। भागवतम भी श्रवण सुने थे। कीर्तन करना चाहिए, भगवान की दिव्य लीलाओं का हरि बोल। हरे कृष्णा। तो आई होप हम लोग हर एकादशी को ऐसे ही पालन करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से एकादशी पालन करेंगे। हरे कृष्णा। ठीक है, और किसी भक्त को कुछ पूछना है या कुछ बोलना है? फिर मैं तुम्हें सेशन को यहीं पर एंड करता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संवेद भक्त वृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, एकादशी महातिथि की जय। हरे कृष्णा।